अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब बुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज लेबर्स डे मनाया जा रहा है, दुनिया भर में आलमी मज़दूर का दिन मनाया जा रहा है जी। और इस लेबर्स डे पे लेबर को छोड़ के बाकी तमाम अफसरान छुट्टी मनाते हैं। इस लेबर डे पे लेबर को छोड़ के बाकी सब अपने हकूक़ की बात करते हैं। और लेबर के हकूक़ के हैं जी, वो ये कि आज भी कम अज़ कम उजरत जो कि 37,000 तय कर दी गई है, वो भी मज़दूर को नहीं मिल रही है, ना प्राइवेट सेक्टर में और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आज भी कम अज़ कम उजरत जो 37,000 है वो नहीं मिल रही गालिबन। खैर, आज के प्रोग्राम में और मज़दूर के क्या क्या मसाइल हैं और लेबर डे के हवाले से मज़दूर क्या चाहता है कि मज़दूर के लिए क्या किया जाए जी, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ सबसे पहले एक शहरी मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, खैरियत से आप ठीक हैं? करम अल्लाह का। आप सुनाएं। अच्छा, क्या करते हैं जी? सर फिलहाल तो हम जो मार्केटिंग करते हैं, सेलमैन ही अपना परफ्यूम्स बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो सर्कल अच्छा चल रहा है? जी बेशक अल्लाह। इसमें आपकी कमीशन बेस्ड जॉब है या मंथली सैलरी है? ये सर कमीशन बेस होती है। कमीशन बेस्ड जी होती है, ठीक मंथली है, सैलरी नहीं है, अपना कमीशन बेस होती है। पहले एज मैं जॉब करता था सेल्समैन, ठीक है, तो ये ब्रांड्स पे करते थे जॉब। ठीक है, ठीक यहाँ है। पे मिलती थी, मैंने 34 के करीब से मिलती थी अच्छा, बेसिक सैलरी। अच्छा, उस पर कमीशन होता था। अब फिलहाल रिटायर हो गया, जॉब छोड़ चले गई वहाँ से। अब अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये उससे बेहतर है। ये उससे बेस्ट है, अब चले। अपना बेस्ट है। चले, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले जी इसमें। सर, आज मज़दूर का दिन मनाया जा रहा है, योम मज़दूर, आलमी योम मज़दूर मनाया जा रहा है जी। इस दिन मज़दूर को छोड़ के बाकी सारे लोग छुट्टी पे हैं जी, ठीक है? जी। मज़दूर से मुराद मैं भी मज़दूर हूँ जी, मैं आप भी मज़दूर हैं। बेशक। हर वो बंदा जो मेहनत कश बंदा है, जो मेहनत कर रहा है, वो मज़दूर है। मजदूर है उसके अलावा जो दिहाड़ी लगा रहा है मिस्त्री के पीछे या वैसे जो एक्चुअल मजदूरी कर रहा है, वो भी मजदूर है। इसी तरह। वो भी आज आपको काम पे दिखाई देगा, बाकी सब लोग भी काम पे दिखाई देंगे। ये एक मजदूर का ठेला है, ये भी आपको काम पे दिखाई देगा। अफसरान सब छुट्टी पे, मजदूर डे के नाम पे। इसी तरह सर। ये पाकिस्तान में मजदूर डे मनाने का तरीका ये है। ये नहीं, ये अब देखें पाकिस्तान में मजदूर डे ये इस तरह मनाया जा रहा है कि अब मजदूरों को कमतर बताया जा रहा है। पाकिस्तान में हम जो से लोग हैं ना, हम मुसलमान हैं। हाँ। और हमारे नबी पाक का फरमान है कि मजदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मजदूर की इज्जत किया जाए, बिल्कुल ऐसे उसका ही। पसीना खुश्क होने से पहले उसके मुआवजा दे दिया मुआवजा जाए। हाँ, जाए। उजरत उसकी बट दे दी हमारे लोग हैं जो उनसे ये मजदूरों को रुलाते हैं। अब ये बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, एसी चले हुए हैं। अब हिसाब लगा लें, रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, इनसे पूछें क्या कमाते हैं। असल मजदूर ये लोग हैं, रेडी बिल्कुल वाले ऐसे ही। मजदूर हैं, ऐसे ही है। जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कमाना है, जो मुश्किल से सारा सुबह से लेकर शाम तक जाके 700-800 रुपए तक कमा लेंगे। हाँ। अच्छी चलेगी 1500 तक कमा हाँ। लेंगे। अब तो ये वो मेहनत कर रहे हैं वो आज भी। मेहनत आज भी कर रहे हैं। अब ये ईद हो, त्यौहार हो, जो भी हो, संडे हो, उनको छुट्टी नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे अब ही है। मजदूर डे पे अब सबका हक बनता है कि यार मजदूरों को साल जाएं, इनको देखें कि क्या है, उनका परेशानियों दूर करें। जो साहब हैसियत हैं लोग, उनका हक बनता है। बट अभी फ़िलहाल लोगों को देखो यार, कोई मजदूर अब किसी के पास चला जाएगा, वो अब आपसे बहुत रूडली बात करेंगे, अच्छी तरह बात नहीं करेंगे किसी मजदूर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मजदूर से बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से ठीक है जी? दुआएं सेहत वेहत आपकी। ठीक है? बहुत मेहरबानी। मेहनत शेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। मेहनत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेहनत कितनी आमदन हुई है सुबह से? 500 कमाया सुबह का। अच्छा। तो पेट्रोल भी डाला, 300 का पेट्रोल था। मतलब 200 रुपये बचा है बस? 200। ओए होए, सारे दिन की बचत 200। हाँ जी। आज फाकिया कॉलोनी फिरकर आ रहा हूँ जरा। आज दुनिया भर में मजदूर का आलमी दिन मनाया जा हाँ रहा है। जी। पाकिस्तान में भी मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कैसे भला? जी जी। कैसे मनाया जा रहा है? अफसरान सारे छुट्टी कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे मजदूर हैं। काम का। ये मजदूर का आलमी दिन है। बस अल्लाह ये मालिक, और क्या कह सकते हैं। भूख मर जाइए हैं। हाँ, मजदूर छुट्टी कर ले तो भुखा मर जाएगा। भूख मर जाए। साਡਾ धुੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਝਾੜੂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵੇਚਦੇ ਸਰ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਝਾੜੂ ਵਿਕਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਿਆ? 3 ਤਿੰਨ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ 200 ਰੁਪਏ। 200 रुपये बचे है। ਤੇ 200 ਚ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। आपका जी 200 में गुजारा हो जाएगा आज का? देखो अब फिरेंगे और शाम तक कोई अल्लाह पाक दे। तो ये आपके पास क्या है? पोने हैं और ये क्या है जी? ये बेड शीटें होती सिली अच्छा, सिलाई। बेड शीटें सिली सिलाई और ये गोल्टेक्स की और खेस। और वो खेस चेस हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजदूर को पाकिस्तान में उसका हक मिलता है? बहुत मुश्किल, ये अल्लाह ही है बस चला रहा सरकार। वैसे देखें, तो हमारी हुकूमत कहती है जी मजदूर को कम से कम उजरत जो है जी, माहाना तनख्वाह वो 37,000 दी जाए। ठीक है, हाँ जी। 37,000। आप किसी कोई नौकरी कर रहे हो तो आपको 37,000 मिलेगा?
कहाँ मिलना है, इधर 25,000 नहीं मिलता वाही रिस्क के सेठों के अभी तक 15,000 देना, कर्जा चढ़ा हुआ सर पर क्या और हुकूमत कहती है 37,000 मिले जी, हाँ जी। मजदूर को 37,000 मिले। लेबर डे मना रहे हैं लेकिन मजदूर को 37,000 मिल नहीं रहा है, इस चीज़ को यकीनी नहीं बना रहे जी। लेकिन कारोबार है ही नहीं बस। ठीक खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी, अल्लाह खैर करे। लेकिन मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं मजदूर को कैसा, किस तरह का यहाँ पे कैसे उसको ट्रीट किया जा रहा है? मैं सुना था कि बस साढ़े धुप नाल ही मुकाबला है, सर्दी नाल ही मुकाबला है, तो शाम वाले रोटियां 2 लफ्ज खा के सम जाने, सवेरे फिर अल्लाह रात रहे। ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ, ਚੀਨੀ, हाँ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल हकीकत है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਕੇ। सर अल्लाह खैर करे जी, मेहरबानी ताड़ी, तुसी मेहनत करते पे हो जी। ये वो तमाम लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं ताकि हलाल कमा सकें, हलाल का निवाला अपने बच्चों के लिए अपने घर ले जा सकें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं ड्राइवरी करता हूँ ड्राइवरी करते हैं? जी। प्राइवेट के सरकारी किस जगह? प्राइवेट। प्राइवेट किसी मसन के घर में मुलाजमत कर रहे हैं। जी। तनख्वाह कितनी मिल रही है बहाना? तनख्वाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 37,000 मिल रही है, या इससे ज़्यादा या इससे कम है? 37 से कम है। कम है। हाँ, हुकूमत हमारी कह रही है जी कम से कम मजदूर की तनख्वाह जो है, उसकी जो उजरत है वो 37,000 होनी हुकूमत चाहिए। अपनी जेब से दे ना गरीबों को, जो गरीब करते हैं सारी दिहाड़ी सुबह से लेकर शाम तक हाँ, करते हैं, हाँ। उनको तो दें पहले। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तो गरीब है, हम तो चलो जो मिल रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुजारा कर रहे हैं ना, शुक्र है कर उसकी रहे हैं, ज़ात कर का रहे दे हैं। रहे हैं, हाँ जो रब दे रहा है शुक्र हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन जो भूखे मारे हैं उनका क्या करना? उनका क्या है, ऐसे ही है। जो गरीब कमाते हैं 2-2 5-5 सौ रुपया दिहाड़ी लेके जाते हैं, शाम को रोज़ी पूरी नहीं होती, क्या करते हैं? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सर ये 37,000 तनख्वाह यकीनी बनाए हुकूमत, मजदूर का आलमी दिन ऐसे मनाया जाता है या मजदूर का आलमी दिन ऐसे मनाया जाता है कि ये सारे छुट्टी कर लें? ऐसे मनाया जाता है जी, जैसे आज मनाया जा रहा है। जैसे आज मनाया जा रहा है। अफसरान सारे छुट्टी करें, सियासतदान सारे छुट्टी करें जी। वो सियासतदान बाकी सारे छुट्टी करते, गरीब तो रोजी कमाता है, गरीब कमाएगा रोजी तो खाएगा ना। मजदूर बाहर मेहनत करने जाता है, बाकी सारे छुट्टी करते हैं। ऐसे ही होता है, होना भी आज ऐसे ही पाकिस्तान में ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए। क्यों? हमारी हुकूमत ही ऐसे, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है ना। गरीबों और के किसके? साथ हाँ, हो रहा है गरीबों ना, के साथ कोई हो अमीर रहा के है। साथ तो नहीं हो रहा, ऐसे ही है, बिल्कुल गरीबों ऐसे के ही है। साथ ही जुल्म हो रहा है ना। ऐसे ही है। ये देख, ये बेचारे को पट्टी लगी हुई है, हाँ। ये क्या करेगा? ये शाम को 200-300-400 रुपये लेके जाएगा, इसके कितने बहन भाई हैं इसने पूछ लो। कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई हो, बहनें कितनी हैं? नहीं, कोई भी नहीं। तो बड़े कितने हैं भाई, छोटे कितने हैं? मेरे से बड़े हैं। सब आपसे सारे बड़े हैं। क्या करते हैं वो? एक भाई शादीशुदा है, हाँ, हम 4 भाई हैं, ये काम करते हैं। यही काम करते हैं इसी तरह। कोई गुब्बारे बेचता है, कोई बॉल बेचता है, कोई इस तरह। ये सर पे क्या हुआ था? हैं? ये चोट लगी हुई कैसे है। कैसे कांच कैसे? लगा है। कांच लगा है? कैसे, लड़ाई की थी? नहीं, हाँ। भाई ने ऐसे कांच मारा था। अच्छा, भाई ने मारा था गलती से? हाँ। ओहो, तो बच्चे तो होगी या टांके शांके तो नहीं लगे? नहीं। अच्छा, कितने पैसे कमाए आज सुबह के? 150 रुपये, अब घर जा रहा हूँ। 150 रुपया कमाए और घर जा रहे हो? तो 150 में क्या करोगे? हैं? क्या करोगे 150 में? घर जाके मम्मा को दूंगा। मामा 150 का क्या करेगा? 150 में तो ये गोला एक खाओगे तो 150 खत्म हो जाएगा। हाँ, चाय पी लेंगे 150 में। चाय पी लेंगे 150। पढ़ाई छढ़ाई का नहीं दिल करता? नहीं, क्यों? पहले पढ़ता था, मेरे वालिद साहब बहुत हो गए, ओहो, इन्ना लिल्लाह। इसलिए मैंने ये काम ही करने लगे। तो घर का सर्कल सही चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। ये हुकूमत एक राशन कार्ड को बनाने लगी है, को वो अम्मी को जाके बनवाएं या भाई को? नहीं, क्यों? नहीं आई नहीं। अम्मी तो है ना, अम्मी उनको तो को है। राशन कार्ड बनवाएं अपना। राशन कार्ड हम बनाने जाते हैं, वो देते नहीं हमको। वो नहीं देते। सर ये देखें, ये राशन कार्ड वो प्रोजेक्ट है जी जो आज शुरू हुआ है जी, और उस बच्चे को मैंने कहा कि जाके बनवाएं, वो बच्चा कह रहा है जी जाते हैं, वो बना के देते ही नहीं है। उसको नहीं पता राशन कार्ड क्या है, उसको नहीं पता कहाँ जाते हैं, उसको नहीं पता वाकई बना के देते हैं या नहीं। लेकिन वो ये बात सिर्फ इस वजह से कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान में स्टीरियोटाइप्स ही ये चलते आ रहे हैं जी। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक एक चीज़ वैसी की वैसे है, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। और वो ये हुई है जी कि पहले गरीब जाता था किसी भी सरकारी महकमे में तो उसका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता था, अब उससे ज़्यादा मज़ीद तख़ीर का शिकार है। पहले शायद होने के चांसेस होते थे 1% कि हाँ ये काम हो जाएगा, अब वो 1% भी ख़त्म हो गए हैं। अब उस बच्चे को पता भी नहीं है राशन कार्ड है क्या, कहाँ से बनेगा, कैसे नहीं, लेकिन उसे पता है कि हम जाएंगे तो हमारा बनेगा नहीं, हमें वो बना के नहीं देंगे, वापस भेज बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। जो जाते हैं, बीबी जाती है, आदमी जाती है,
बनाते हैं करते हैं, ये चक्कर लगा लगा के बेचारे थक जाते, क्या करेंगे। सिफारिश रिश्वत के बगैर है सारा। बारिश रिश्वत के बगैर है, पाकिस्तान चलता ही नहीं है ऐसे। हाँ ऐसी है, नहीं चलता। चलें, अल्लाह खैर करेगा भाईजान, जय खैरियत से। माजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? ये सोडे पिला रही हैं लोगों को? हाँ जी, गर्मी में बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। बहुत है भाई। हाँ, तो कितने का गिलास देती हैं? गिलास बस दे जाते हैं, 100 रुपए का ही दे देते हैं। अच्छा, जिधर लग जाएगा उधर लगा लेते हैं। अच्छा, 100 का, 100 से सस्ता, 100 से महंगा हाँ, जिधर जैसे वो आए फिर ऐसे अच्छा। कर लेते हैं। मुझे ये बताएं जी, आपकी रोज़ाना की आमदन कितनी हो जाती है? बहुत मजदूर दिहाड़ी भी नहीं निकलती है ऐसे तो। काम जैसे सोडे वाले को देने हैं, बर्फ है, नींबू 1400 तो हुए ने, रस नहीं निकलता। आगे नींबू पानी भी मैं लगाती थी, नहीं लगा रही हूँ अभी। तो गर्मी भी बहुत है, ब्लड प्रेशर का अच्छा, गर्मी तो वाकई बड़ी होगी है, तो गर्मी से ज़्यादा सेल होनी चाहिए। सेल होती है, मैं नहीं ना निकलती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। अल्लाह अल्लाह रहम करे, अल्लाह अभी मैं निकली हूँ, हिम्मत नहीं ना अब होती। तो आप खुद क्यों कमा रही हैं और नहीं कोई घर मेरा कमाने वाला? मियां फोटो है, 15 साल से ही मैं कर रही हूँ अपना काम। ओ, लेकिन माशाल्लाह जी, आप तो उस फिर बड़ी बहादुर हैं। हाँ, उस वक्त मुझे टेंशन नहीं थी अच्छा, जो अब है। वो क्यों? अब ये है BLD वाले आ जाते हैं, वो जब आते हैं कहते हैं भी रेडियाँ उठानी है हमने। सब की करीम ब्लॉक हर पास लाहौर में ऐसा हुआ। हम तो बचपन से इधर आए हैं कि ऐसा इधर कभी ऐसा नहीं होगा। अब तो देखो, जब हम निकलते ही हैं इस वक्त, जब BLD वाले आते हैं फिर चले जाते हैं, जब नहीं होते फिर निकाल लेते हैं थोड़ी देर। आप एक काम करें ना, ये कैमरा है सामने, वजीर आला उम्मीद है आपको सुनेंगी। हम उनका बार बार अपील करेंगे उनके आगे। अच्छा राना साहब, मेरी बात सुने जी, गौर से ये बात सुन लें। वजीर आला साहिबा के आगे आपने अपील करनी है, बार बार अपील करनी है, लिख के अपील करनी है। जो खातून कह रही हैं जी, अब आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें, आप उनको कहें मैं यहाँ से ठेला हटा देती हूँ, मैं मजदूरी कर रही हूँ, आप मेरे लिए अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती हैं तो मेरा काम बिगाड़ने की तरफ गई हुई हैं। जो LDA वाले आगे मेरा ठेला हटा देते हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा ठेला हटाना है तो जो रेडियाँ आप लोगों को दे रही हैं वो रेडी मुझे दे दें। वो रेडी तो मैं कहती हूँ मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैं नहीं ना जा सकती हूँ किधर और लगाने इतनी दूर। ये बाहर मेन पे मेन आपको पर आपको मैं नहीं जा इजाजत भी दे देंगे मेन पे लगाने मेरी की। बात सुनो ना, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं घर से मुश्किल इधर अच्छा, आपका आके घर इधर करीब है? इधर उधर बस लगा लेती हूँ थोड़ी देर। चलें फिर ये दरख्वास्त करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ पे लगाने की इजाज़त दे दें। देखो, मैं एक बात करती हूँ, हम इधर आए हुए हैं ना, हमने इनकी इज्जत की है। इन लोगों ने कहा है हमें वोट दो, हम इधर, हमारे वोट नहीं थे, गाँव के थे, हम इधर जाके गाँव से तंदरे मंडी के हैं, हम उधर वोट दिए। हम खुश से भी नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, मरियम नवाज आ रही है, हमने बहुत इज्जत की है, लेकिन इसने हमारी इज्जत क्या कर रही है हमारी। हम तो परेशान है ना, ये बच्चे की रोजी कमाते हैं तो वो भी कोई नहीं। हाँ, ये कमाते रात को लगाते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत कमाते हैं, तो जिसके चीजें लेते हैं उसको दे देते हैं, फिर भी 200-300 बचता है। बिल्कुल ऐसे तो क्या फायदा हमें होता है। एक हम बीमार है, दवाई लेनी, बिल ऊपर से इतने इतने आ जाते हैं, किधर से करें हम। मजदूर के आलमी दिन पे मजदूर के लिए इन्होंने क्या किया आपकी हुकूमत ने? मुझे तो समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं कर रही। ये बैटरी बांटने वाले भैया हैं, किराए पे देते हैं बैटरी ये। 100 रुपए के हम लेते हैं, अगर ना लगाए तो इधर गाहक नहीं आता। यार अगर ये इनका ठेला तजावजात वाले ले जाएं, कॉर्पोरेशन वाले, एक मिनट वसीम साहब मैंने इधर आना है जरा, कॉर्पोरेशन वाले अगर इनका ठेला ले जाएं और साथ ही आपकी बैटरी भी चली जाए, फिर असल में पता क्या बात है, ये बैटरी हमने रेंट पे दी है इनको। हाँ, वही ना, ये रेंट अब पे दी इनकी है। जिम्मेदारी है इसको हाँ। संभालना। हाँ, तो अगर इनसे ले जाएंगे तो फिर ये बैटरी हमें वापस करने के पाबंद है। लेकिन अब क्या करें, हर बंदा परेशान है। तकरीबन इस वक्त मेरी 14-15 बैटरियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं कॉर्पोरेशन के दफ्तर में, और 20 दिन से मैं डेली जा रहा हूँ। जो हमारे माशाल्लाह MOR साहब हैं वो तो मिलते ही नहीं हैं। अगर मिल भी जाए तो वो कहते हैं कि जो सामान उठाया वो वापस नहीं करना। अब एक बंदे का यही सरमाया, ये रोजगार है, इनकी रेडी सरमाया है, मेरा बैटरी का सरमाया है। ठीक है, रेडी होगी तो बैटरी लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, अगर रेडी नहीं है तो ये बैटरी भी नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिनकी रेडी उठा के लेके जा रहे हैं वो तो ज़्यादा तोड़ देते हैं। अब ये इनकी ज़ाती मलकियत है रेडी, वो कैसे तोड़ सकते हैं? या इसके बदले में तबादला रेडी दें इनको कि आप ये लगा सकते हैं, या इनको जुर्माना करें तो इनकी रेडी वापस करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये हमारे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हमारे MOR साहब हैं जी, काशिफ जलील साहब। काशिफ जलील साहब की तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिनसे सारा शहर गिला कर रहा है, ये वो शख्स हैं जिनके जुल्म का रोना सारा शहर रो रहा है जी। खैर, हाँ जी, हर बंदा तंग है, जिसको भी बस जिसको छेड़ेंगे वही लाल है।
हाँ। हर बंदा परेशान है इस वक्त। कोई माँ भी जी खुशी इधर आ जाएं, नहीं। इधर आ जाएं। अच्छा हाँ जी, क्या कहना है जी आपने? मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो हमारे जो सदर हैं इस मार्केट वाले उस मार्केट में, जब हमारे में हिम्मत होती थी ना, हम उस मार्केट में सारा फेरते थे। ठीक है, अब मेरे में नहीं, हम बीमार रहते। ठीक है, मुझे जिगर का मसला, मैंने अभी थोड़ा देर टेस्ट वगैरह कराए ने, तो सरकारियों में तो होते ही नहीं, हाँ। रुलना पड़ता है। फिर जाके हमने थोड़े बहुत पैसे अपने जमा किए हुए थे, वो दे के तो हमने टेस्ट वगैरह करके दवाई खाई, कुछ थोड़ा बहुत सही होया। अब बस हमारे सदर इधर के अच्छे हैं, करीम ब्लॉक में कोई भी नहीं हमें छोड़ कहता कुछ भी, माँ इधर से उधर हो जाओ कि ऐसे करो, कोई बंदा नहीं हमारा बहुत हो जा करते, हम ही करते। जी हम अच्छे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छे हैं। ठीक है। उनको पता है कि मामा तर चलो आपने रोजी कमारी, मेरा मियाँ नहीं, मैं बच्चों के, हमारा बेटा वो भी बेचारा गड़ियाँ वाश करता है, हम क्या करें, किराए पूरे करें, बिल करें। 100 बातों की एक बात जी, अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जी, गवर्नमेंट से भी वही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे MOR से भी वही रिक्वेस्ट करूंगा, DC से भी, कि इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा बोलने वाले भी हम थे। लेकिन हम तब भी यही कहते थे कि पहले उनको कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए, बाद में ठेले हटाए जाएँ। आज भी मैं यही कहूँगा, कोई मुतबादिल जगह, कोई प्लेटफॉर्म, कोई रास्ता उनके रोज़गार के लिए निकाला जाए, बाद में जुल्म किया जाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जी, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कपड़े शपड़े इन्होंने उठाए हुए हैं और ये कपड़े मेरे ख्याल से गालबन फरोख्त कर रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत से जी? हाँ जी, सेहत भी ठीक है? शुक्र आपका जी। अच्छा, कितने कपड़े बेच लिए हैं सुबह से? आज सवेर तक 600 रुपये फड़े आई, काम ही है नहीं। 600 रुपये फड़िया सवेर दा? काम ही नहीं आया, काम करने दे, LD वाले काम ही नहीं करने यार, साढ़े रेडी वाला। ਤੁਹਾਨੂੰ LD ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੇੜੀ? LD ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਫਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ, ਫਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। LD ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ 30 ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਯਕਮ ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਐਵੇਂ? ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਤੇ? नहीं उनके पास नहीं होना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उनके पास। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं जी? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, क्या करते हैं जी? इधर काम करते हैं बिरयानी मास्टर पे। बिरयानी मास्टर पे काम जी, करते हैं। जी। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? इधर हो गए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए हैं जी। आपको मुआवजा महीने का कितना मिलता है? हमारे को बस सैलरी मिलती है 30,000। 30,000? जी जी। कम से कम आपको पता है हुकूमत ने कहा कि 37,000 देनी है। सही, वो आपकी बात सही है, पर क्या करें। पर हाँ। क्या करें, ये मेरी बात वाकई सही है, लेकिन पूरे शहर में 90% जगहों पे मजदूर को उजरत 37,000 नहीं मिल रही। नहीं 90 भी मैं कम बता रहा हूँ, जी। 95% नहीं मिल रही होगी। नहीं, नहीं, सही ऐसे ही है बात, ये हम सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, तमाम शहरियों को पता है, A to Z सबको पता है। जी जी। एक बंदे को सिर्फ नहीं पता। नहीं। किसको जी? फैसल खोखर को। फैसल खोखर साहब जिनके पास ये वजारत है, जिनको 2-2, 3-3 वजारतें संभालने का मरियम नवाज साहिबा ने ये शर्फ दिया है कि आप 2-2, 3-3 वजारतें संभालें, जैसे पता नहीं बहुत ही कोई काबिल हैं आप अपनी वजारत में। उनकी काबिलियत का निशाना, उनकी काबिलियत की सॉरी मिसाल ये है कि पूरे शहर में 95% जगहों पे कम अज़ कम उजरत 37,000 नहीं मिल रही। हम सबको पता है लेकिन उनको नहीं पता। काबिलियत है ना, देख ये बहुत बड़ी काबिलियत है जी। आप अपने मालिक को सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे अगर आपको दुकान में कोई खामी ना नजर आए जी, तो ये काबिलियत है ना आप? जी जी। आप खामी देख के आंखें बंद कर लें, काबिलियत है आपकी। सही बात है। तो इसका क्या हाल है फिर मजदूर के आलमी दिन पे? आप तो मजदूरी कर रहे हैं। बस क्या करें, गरीब बंदे बस पैसे जमा करके घर चले जाते हैं। मजदूर के आलमी दिन पे अफसर छुट्टी कर रहे हैं, मजदूर मेहनत कर रहे हैं। इसको मेरे ख्याल से चेंज करके ना अगले साल हम 1 मई को क्या करेंगे, अफसरों का आलमी दिन। फिर सही है? सही है, फिर तो सही है ना? सही है। चलें, अगले साल से अफसरान का आलमी दिन है जी, ये डिक्लेयर कर दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है माँ जी? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। क्या करती हैं? भाई मांग दिखाने में क्या आज मेरा टुटिया हुआ है, शुगर मरीज है, दवाई खानी हाँ। ते बच्चे 2 बच्चे ने भाई, ते ना कोई जगह है, ना कोई थप्पा है, ना खाना को मिलता करो। ते रहंदे कितने हो? चुंग रही बाई को रहने वो ही तक इतनी दूरों आए ये? हाँ जी।
किवें रश्कान आनी है मंग पेन ते ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ पता नहीं ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ठीक ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ भाई हुकूमत करती कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ कुछ भी नहीं ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ नहीं ਸਿਰਫ ਦੁਆ हाँ जी मैं ਵੱਡਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ अल्लाह चलो जी अल्लाह रहम करेगा अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अभी जी ये एक और लेडी हमारे साथ मौजूद थी और आपने सुन लिया जी कि मज़दूर के आलमी दिन के मौके पर वो भी मजदूरी कर रहे हैं कुछ रिक्शे वाले भाई हमारे पास मौजूद हैं जी इनसे भी बात करते हैं और मज़दूर के आलमी दिन के मौके पर भाईजान बात सुने इधर आए हैं क्या हो गया शर्मा क्यों गए हैं यार क्या हाल है खैरियत से ठीक है आप सेहत भी ठीक है आपकी यार मेरी बात सुने जो एक मिनट मेरी बात तो सुने जो चोर है जो चोरी करता है जो सियासतदान है जो वादा करके बाद में वादा पूरा नहीं करता जो सरकारी अफसर है जो रिश्वत लेता है ये सारे इनकी तरफ तो कोई है तो ये तो मुंह छुपा के भागे समझ आता है जो बंदा सुबह निकलता है सारा दिन मेहनत करता है हलाल कमाता है अपने बच्चों के लिए और हलाल कमा के घर लेके जाता है उसको शर्मा के भागने की क्या जरूरत है जैसे अगले दोनों शर्मा के भागे हैं आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं हाँ ऐसे ही है और मजदूर बंदे हैं हमें बिल्कुल हमारे तो पीछे किसी ने जाना भी ऐसे ही तो ये इसलिए यही मैं कह रहा हूँ शर्माने वाली बात ही कोई नहीं शर्माने वाली बात नहीं जो बंदा हलाल कमाता है ना सर उसको ऐसे सीना तान के चलना चाहिए वो तो आपकी बात वो बड़े बड़े अफसरों से भी बड़ा अफसर है जो हलाल कमाता है हमारे मुल्क में जो सीना तानता है ना उसको सबसे पहले अंदर करना नहीं ऐसी की तैसी इनकी अंदर करें इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है जी ये हलाल कमाने वाले का उसका यकीन उसका ईमान आप देखे ना हलाल कमाने वाला टाइम जो है ना अभी आपके सामने जो मुल्क के हालात हो हाँ ऐसे ही है गरीब बंदा तो पहले से मरा हुआ था ऊपर से और मर गया सर आपने अभी बताया है कि मजदूर बंदा है जी वो सुबह निकलता है सारा दिन मजदूरी करता है शाम को घर चला जाता है आज आपको पता है क्या तारीख है आज यकम मई को क्या होता है यकम मई मजदूर डे है मजदूर डे पे मजदूर को छोड़ के बाकी सारा मुल्क छुट्टी करता है पाकिस्तान में तो किसी ने मेरी छुट्टी नहीं की आपके सामने अब इनको चाहिए ना कि मजदूर का साथ दे हाँ मजदूर डे है तो मजदूर डे की वजह से पूरे मुल्क में छुट्टी है ना सरकारी इदारों को भी छुट्टी है हर किसी जो भी कोई इदारा है उसको छुट्टी है तो उनको चाहिए ना कि मजदूर डे पे मजदूर डे मनाए ना उनके साथ चले ना तो आप यही मैं बात आप ये देखे ना कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई हर बंदा अपना अपना कारोबार खोल के बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसी है किसी को मजदूर की कोई टेंशन नहीं टेंशन उस बंदे को जिसके साथ बनी हुई है बिल्कुल ऐसी है यही सवाल की तरफ मैं आने लगा था मजदूर का आलमी दिन है जी मजदूर काम पे आया हुआ है स्कूल सारे बंद हैं बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हैं सादा को स्कूलों से छुट्टियां हैं सरकारी दफातर सारे बंद हैं सरकारी अफसरान छुट्टियों पे हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स छुट्टियों पे हैं सारा मुल्क छुट्टियां कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मजदूर बेचारा आज भी मेहनत करने के लिए बाहर निकला मजदूर के आलमी दिन पे सिर्फ एक इशू पे बात नहीं होगी मजदूर के हकूक पे हाँ जी कोई बात हुई है मजदूर के हकूक पे किसी ने कोई करने वाला हो तो करे ना ये हमारे जो वजीर हैं जिनको मजदूर की वजारत दी हुई है ये क्या कर रहे हैं तो भाईजान वो अपनी याशियों में मसरूफ है उन्होंने मजदूर का थोड़ा ख्याल करना है ये आपने सच बात बताई है वो अपनी अयाशियों में मसरूफ़ हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में मसरूफ़ हैं वो नई नई गाड़ियाँ लेने में मसरूफ़ हैं वो अपनी जवानी के पे जो उनको रूज पे जो ओहदा मिला हुआ है वो उस ओहदे को एंजॉय कर रहे हैं अपनी जो मतलब उनको पोस्ट मिली हुई ना उसका वो खूब फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल ऐसी है जी तो मजदूर का साथ तो कोई भी नहीं दे रहा और ये बात बिल्कुल सच है जी मैं फैसल खोखर साहब अगेन दोबारा आपका चौथी दफ़ा नाम ले रहा हूँ और मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि यू हैड वन जॉब आपको सिर्फ इस कम अज़ कम उजरत 37,000 को यकीनी बनाना था आप वो नहीं बना पा रहे हैं 37,000 माहाना उजरत कहीं पे भी नहीं मिल रही है मुझे पता है तमाम शहरियों को पता है पूरे सूबे को पूरे शहर को पता है आपको नहीं पता बहुत ही हैरानगी वाली बात है फैसल खोखर साहब आप समझ में नहीं आते हैं खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ कुछ एक दो भाई मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं हज़रत अस्सलाम वालेकुम आप खैरियत से ठीक हैं जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम सेहत भी ठीक है आप अल्लाह करीब का बड़ा एहसान है क्या करते हैं जी मैं तो फ्री हूँ मगर ये बच्चे नीचे रिपेयरिंग का काम करते हैं तो उनके पास आगे मैं बैठता हूँ अच्छा आज यकम मई है यकम मई को मजदूर का आलमी दिन मनाया जाता है दुनिया भर में
पाकिस्तान में भी मनाया जाता है? बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। पाकिस्तान में कैसे मनाया जाता है भला बताएं ये थोड़ा। देखें ये सामने बेचारा इसको कुछ मिल रहा हो तो ये इस तरह ना आके करे। ये ली पार्क वाला मजदूर। जी बिल्कुल पार्किंग वाला। उस्मान साहब, राणा साहब इसे लेके आए जरा ये पार्किंग वाले को भी। अच्छा, कहाँ मिल रहे हैं हकूक जो है? बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिल रहे। अच्छा सर, एक और चीज़ है। जी जी। पाकिस्तान में मजदूर का दिन बहुत ही मुनफरिद किस्म का मनाया जाता है। वो ऐसे कि मजदूर को छोड़ के, मजदूर के अलावा बाकी सारा पाकिस्तान छुट्टी करता है। देखिए जिनके पास है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, मजदूर तो बेचारे आज भी काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, वो पार्किंग वाला पार्किंग पे ड्यूटी कर रहा है। हाँ। और किसी आप वो चले जाएं जो मौसम पे बुलाएं जरा आप लें। हाँ। जहाँ मजदूर इकट्ठे होते हैं वो बेचारे आज भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मजदूर को जो सबसे उसका बेसिक हक है वो ये है कि जो कम अज़ कम उजरत हुकूमत ने तय की है वो पूरी मिले। पूरी मिले। पाकिस्तान में मिल रही है 37,000? नहीं मिल रही किसी मजदूर को माना तनख्वाह 37,000। ये जो लेबर इंचार्ज इंस्पेक्टर है ना, हाँ। ये खुद जाके मंथलियाँ ले लेते हैं, वो उनको बेचारों को 15-15, 18-18 हज़ार रुपये लगाया हुआ उन्होंने। ठीक है, जो है ना, तो ये जो लेबर के वजीर हैं ये इनको नहीं ये बातें पता? भाई उनको एक एक चीज़ का पता है, किसको क्या नहीं पता है। हाँ। हर चीज़ का पता है उनको। चलें, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप क्या करते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। मेरी मोबाइल फ़ोन शॉप है नीचे। अच्छा, क्रीम ब्लॉक में। अच्छा, आपका तो माशाल्लाह फिर से बिजनेस चल रहा होगा। हाँ शुक्र अल्लाह का, पर आपको पता है मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं इस टाइम, तो किसी का बिजनेस भी नहीं सही चल रहा है। ऐसे ही है इस टाइम। आपको पता है मुल्क की हालात, जंग के खतरात चल रहे हैं, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, हर चीज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बेशक ऐसे ही है जी, हम इंशाल्लाह ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने इसका नाम नहीं लेना, ठीक है? ये जो उल्टे काम करता है आपने वो नहीं बताना, सच सच बोलना है सर, ठीक है? वो ये कह रहा है आपको इशारा करके। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे ये बताएं जी, मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी, किस तरह से मनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? मजदूर बंदे तो अपनी मजदूरियों पर हैं। हाँ। जो समझ लें कि हुकूमती ओहदेदार हैं, बड़े बेटा इधर आओ, ओहदेदार हैं भाई, वो तो अपना समझ लें कि एंजॉय मार रहे हैं। आम बंदा जो सा भाई वो संभाल ले के जो सा लगे हैं, अपनी मजदूरी पे लगे हैं। इधर हैं। हाँ। अच्छा, तो समझ लें कि जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो अपनी छुट्टियां मार रहे हैं। छुट्टियां मार रहे हैं, लेबर अफसरान छुट्टी भी हैं। हम बैठ के मजदूरियां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम तो कमाने आए हैं, मजदूरी करने आए हैं हम भी। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी, दुकान है अपनी। रिपेयरिंग का काम करते हैं? नहीं, सेल परचेज का। सेल परचेज का, तो बाकी सही बात है, मजदूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेबर डे पे आप भी मजदूरी कर रहे हैं, बाकी तमाम मजदूरी कर रहे हैं। भैया अड्डे पे चले जाए ना आप, जो एक्चुअल मजदूर है, जो मिस्त्री के पीछे दिहाड़ी लगाता है, वो भी आपको आज मिलेगा। सुबह से शाम तक इंतजार कर रहा होगा कि कहीं पे काम है। पार्किंग वाला ऐसे ही खड़ा है, वो बेचारा, उसको मैंने बुलाया लेकिन वो मसरूफ है, अभी आया नहीं है। चले जाएं आप, अभी सारे ऐसे मजदूर बैठे होंगे लाइन से, जिनकी वजह से छुट्टी बन रही है, आज का दिन बन रहा है, वो बेचारा खुद बैठा हुआ है उधर, पर जो अफसरान है भाई वो लगे हैं, मजदूरी करने आए हुए हैं। हाँ सारे भाई। अच्छा, दूसरी राणा सलमान, आपके दोस्त आपका नाम भी बता रहे हैं जी, आप बेशक ना ये पैन करें जी, राणा सलमान साहब दिखाएं। आ जाए इधर, आ जाए। आपके दोस्त ने ऊंचा आपका नाम तो बता ही दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है? आप खैरियत? जी शुक्र अल्लाह। आप क्या करते हैं? मेरी भी शॉप है जी। अच्छा, आपकी भी शॉप है। मजदूरी भाई, मजदूरी है हमारी, तो मजदूरी है। आप कैसे देखते हैं लेबर डे को? लेबर डे को देखना इस तरह है कि जो हमारी जितनी भी लेबर है ना पाकिस्तान में, इनको मुश्तरका छुट्टी दी जाए, इनको इनका हक दिया जाए। कम से कम एक दिन के लिए तो इनका हक दिया जा सकता है ना। जिस तरह के बड़े तबके के लोग हैं, इनको एक दिन का हक दे दे। अभी मैं आया हूँ इधर खाड़क नाले पे पास, जाके देखें आप, उधर सारे पेंट वाले मजदूर, सारा लेबर तबका सारा सेम एज इट इज बैठा हुआ उधर। कम से कम उनको उनका हक दे के उनके लिए छुट्टी तो करवाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसी है सर। आपकी इसी मार्केट में मुझे बताएं, कोई एक ऐसा मजदूर, बेशक आपकी दुकान पे हो, बार पार्किंग वाले के पास हो, ये रेस्टोरेंट्स में हो, कहीं पे भी कोई एक ऐसा मजदूर है जिसे 37,000 माहाना तनख्वाह मिलती हो? कोई नहीं, कोई नहीं है ना। मजदूर का सबसे बेसिक हक ये है कि हुकूमत की कम अज़ कम तय करदा जो मुआवजा है, जो उजरत है, वो 37,000 माहाना है, वो मिले मजदूर को। यकीनी बनाया जाए, नहीं मिल रही। ये आइसक्रीम वाले बच्चे को देख लें, 300-400 रुपये डेली पे काम कर रहा है, ये तकरीबन 5 बजे आता है, ऐसे ही है। और ये रात को 3 बजे जाता है, ये 3 बजे जाते हैं दुकान में, ऐसे ही है। और हमारी हुकूमत ने ये बात भी कही है जी कि 8 घंटे से ज्यादा कोई भी मजदूर मजदूरी नहीं करेगा। 14 घंटे यहाँ पे आइसक्रीम वाले हो गए, और लोग समझ लें खुद अपने जो सा कर रहे हैं, 14 घंटे, आप तो 8 घंटे कह रहे हैं ना, बहुत दूर है। 14 घंटे यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हो। ये नौजवानों ने जो बात बताई है जी, ये बिल्कुल सही बात बताई है। और अगेन सवाल वहीं पे आगे खत्म होता है कि अगर इन नौजवानों को ये बात पता है तो फैसल खोखर साहब आपको क्यों नहीं पता? मसला ज़रा ये है जी, सवाल अगेन वही है कि अगर इनको पता है कि 37,000 तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही, तो आपको क्यों नहीं पता? खैर, एक
छोटा सा वक्फा लेते हैं दोबारा जी, और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक हमारे साथ हजरत मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं जी और गार्ड हैं, यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से जी? सेहत भी ठीक है ताड़ी? बस कितने अरसे तो चौकीदारी कर रहे हो? बस हो गया को थोड़ा ही अरसा। कितना को? 4 साल बस ज्यादा। 4 साल थोड़ा अरसा जी? नहीं 4 साल लोकी ਦਾ ਰਾਜਾ 15 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा नहीं 4 साल भी नहीं पूरे जिन मैंने पूछे। अच्छा पूरे नहीं हुए। मैंने ये दस तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह 15 दे रहे हैं। 15,000? हाँ कंपनी वालों बस कंपनी वालों कंपनी देंदी 15,000। हाँ ते गुजारा हो जाता 15,000? गुजारा आप भी करा रहे हैं गुजारा? हाँ फिर की करिए। ये चल जाती है, चलती ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? हाँ चलती है बस। कभी अल्लाह ना करे जरूरत पई तो चला लोगे? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। 3 साल हो चले हैं, कोई वाकया नहीं। जरूर अल्लाह आगे भी करे ना कभी करे को वाकया। वैसे जे कभी अल्लाह ना करे जरूरत पई तो चला लोगे? अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। मैनू ये दसो, हुकूमत साडी कहती है जी घट तो घट तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 क्यों मिलती? वो हुण कंपनी वाले ने मैं गल करांगा भी आ गल ही अगले मीडिया वाले आए हैं ते तुसी ए तनख्वाह करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ 37,000 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਇਨਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ 37,000 तनख्वाह देंगे। ठीक है ठीक है भाईजान अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? सेहत भी ठीक है? बैठो 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 बेटा। अच्छा क्या करते हैं जी? बेटा मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं? अभी कोई काम शाम कर रहे हैं या बस फ्री हैं? नहीं बस घर में होते हैं। अच्छा घर में होते हैं। आज लेबर डे मनाया जा रहा है जी, मजदूर का आलमी दिन। थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, पूरी वैसे तो दुनिया में मनाया जा रहा है। कैसे मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन मजदूर तो हैं, जो सारे मजदूर दिन तो मजदूरों का मनाया जा रहा है आपके सामने है, लेकिन जो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी मजदूरी करनी है और मजदूरी करने के बाद उन्होंने अपना कुछ खाने पीने कमा के घर लेके जाना है, वो तो मजदूर तो मजदूरी पे आया हुआ है। बिल्कुल आया हुआ है। और जो ये जो अफसर है वो छुट्टी, हाँ जो 1 मई जो मजदूरों के नाम पे मनाया जाए, वो तो हम लोग जो मजदूर नहीं हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, उनके उनका मामला वैसे ही चल रहा है, उन्हें किस चीज़ की छुट्टी है, वो तो बेचारा पर काम कर रहे हैं। चाहिए तो ये है ना कि मजदूरों के पास ऐसे हालात कार हो उनके पास, तो वो भी जो एक दिन उनके लिए आता है, साल में एक दिन आता है, तो वो भी बेचारे आराम से घर बैठे हैं और घर बैठ के वो भी इस दिन को मनाएं जो उन्हीं के लिए, उन्हीं की रेफरेंस है ये बनाया गया है। लेकिन ऐसे हो नहीं रहा है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है सर। ये एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि मज़दूर के आलमी दिन पे मज़दूर के बुनियादी हकूक़ों को यकीनी बनाया जाए, यानी उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में उनके बुनियादी हकूक़ पे बात ही कोई नहीं करता। असल में बात ये हो गई कि उनके हकूक़ की बात होती है, जितने लोग इवन आप देखें कि जो भी लोग इवन जो किसी जगह कोई किसी कारखाने का मालिक है या जहाँ पे भी कोई काम करे, वो भी बंदा जो है ना यही कहेगा हाँ जी मजदूरों के लिए कुछ होना चाहिए, उनके लिए सहूलियात होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो दिल से वो ये नहीं कहते उनके लिए कुछ किया जाए। वो तो उनको अपना होता है कि 37,000 तनख्वाह गवर्नमेंट कह रही है कि कम से कम 37,000 तनख्वाह होनी चाहिए जो हर मजदूर को काम करने वाले बंदे को मिले। हजरत को 15,000 मिल रही है। इसी मार्केट में कोई एक मजदूर भी ऐसा नहीं होगा जिसे 37,000 मिल रही हो, सबको कम मिल रही होगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं 37,000 मिल रही है। 37,000 जो है ना वो तो बहुत मुश्किल है किसी को। अगर कोई अब देखें ना मजदूरी तो इस तरह है ना कि कुछ तो मजदूर हैं बेचारे काम कर रहे हैं और मे भी कि कुछ लोग उनसे पैसे 37,000 इसके नाम के ऊपर ले रहे हों, लेकिन किसी मजदूर को जब वो कोई भी एक छोटे मोटे जो होते हैं ना हायर करने वाले लोगों को उनसे पैसे मुमकिन इस रेट से वसूल है, उस गरीब आदमी को वो 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं देते वो। बिल्कुल ऐसी है। चलें अल्लाह इन्हें हिदायत दे जी और अल्लाह इनके बुनियादी हकूक़ भी यकीनी बनाने का मौका दे मुल्क में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और शहरी मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। भजन क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या क्या बेच रहे हैं, क्या क्या है आपके पास? मैं रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ गाड़ियों। अच्छा रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, और घड़ियाँ रिपेयर करते हैं? जी जी। हमारा पहले यहाँ पर स्टॉल था, हमारा पहले यहाँ पर स्टॉल था, वो हुकूमत ने उठा दिए सारे स्टॉल, उसकी वजह से बेरोज़गारी से बेहतर है कि छोटा मोटा को सिस्टम लड़ा रहे हैं। मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी। देखें जो बंदा मजदूरी करता है सुबह से लेकर शाम तक उसका ठेला हटा दिया गया, उसकी दुकान बंद कर दी गई है,
उसको मजबूर कर दिया गया है कि वो अपना रोजगार ना कमा सके। यही तो मजदूर का आलमी दिन है जी जी, कि मजदूर को मजबूर कर दो कि जो मजदूरी से मिल रही है वो भी ना मिले। अब तो ये आलम हो गया है ना कि अब मजदूर कहते हैं कि मर जाएं, हकीकत में तो यही है ना कि मजदूर मर जाए। मजदूर को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, को मोहब्बत देनी चाहिए। आलमी दिन मनाने का मकसद ये गलत है, ये आलमी दिन नहीं मनाया जा रहा है, ऐसे ही है, ये उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनके जनाजा निकाला जा रहा है, ये जनाजा निकला हुआ है सब लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब हर बंदा बेरोजगार होगा, कितने स्टॉल लगे हुए हैं, वो सारे बेरोजगार हो गए। अब इसके मुतबादल कोई ना कोई रोजगार तो देना चाहिए ना उनको लोगों को। सर अल्लाह इन्हें हिदायत दे, हम यही दुआ कर सकते हैं जी। अल्लाह ताला ये इनको भी हिदायत दे, तो हम भी यही दुआ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। अल्लाह आपको आपके रोजगार में, कारोबार में बरकत डाले। ये जी मजदूर का आलमी दिन पाकिस्तान में एक मजाक है, और वो किस तरह का मजाक है आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखा दिया जी। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।